नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र भगौर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको उपसर्ग से संबंधित टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में बताऊंगा। मित्रों, जो कि अब तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। साथियों, ये उपसर्ग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन 1 विदित, ऑप्शन नंबर 2 बेचारा, ऑप्शन नंबर 3 विहित, ऑप्शन नंबर 4 बेशुमार। मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 विदित शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। मित्रों, इस प्रश्न को संस्कृत विभाग परीक्षा द्वितीय पेपर 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? व्युत्पत्ति, विदुर, विभा, व्याकरण। मित्रों, विदुर शब्द है उसमें बी उपसर्ग नहीं है, बाकी व्युत्पत्ति में, विभा में, व्याकरण में तीनों ही शब्द में बी उपसर्ग है। अतः इसका सही उत्तर है विदुर। मित्रों, इस प्रश्न को भी संस्कृत विभाग परीक्षा द्वितीय पेपर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुपसर्ग, समुपसर्ग, सनुपसर्ग, से उपसर्ग। मित्रों, संतोष शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम प्लस तोष बराबर संतोष, व्यंजन संधि। मित्रों, यह भी कृषि पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, सच्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन 1 से उपसर्ग, ऑप्शन 2 सच उपसर्ग, ऑप्शन 3 सदुपसर्ग, ऑप्शन 4 सत उपसर्ग। मित्रों, सच्चरित्र शब्द में सत उपसर्ग है, सत प्लस चरित्र। और मित्रों, इसको भी महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अतः सच्चरित्र शब्द में सत उपसर्ग है। चलिए अगला, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक, निरंकुश। मित्रों, निर्विरोध शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। मित्रों, इस प्रश्न को भी रीट लेवल 1 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, ए उपसर्ग है आचरण में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में, अनुसार में। मित्रों, ए जो उपसर्ग है अहिंसा में, ए प्लस हिंसा बराबर अहिंसा। मित्रों, यह प्रश्न भी रीट लेवल 1 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, विकृति में उपसर्ग है ई उपसर्ग, वी उपसर्ग, ई उपसर्ग, विक उपसर्ग। मित्रों, विकृति शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बी प्लस कृति। और मित्रों, यह प्रश्न भी रीट लेवल 1 2018 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ़। मित्रों, बेचान शब्द जो है वो उसमें बेउपसर्ग नहीं है, बाकी बेचारा में, बेईमान में और बेवकूफ़ में तीनों ही शब्दों में बेउपसर्ग है, किंतु बेचान शब्द में नहीं है। अतः यहाँ इसका सही उत्तर बेचान है। मित्रों, यह प्रश्न भी एसआई भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव, पारायण। मित्रों, परायण शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। मित्रों, बाकी और तीनों में, परामर्श में, पराक्रम में और पराभव में परा उपसर्ग है, किंतु पारायण शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः यहाँ इसका सही आंसर पारायण है। मित्रों, यह प्रश्न भी एसआई भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। चलिए अगला, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवध। मित्रों, अवाप्ति शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी अवश्य में, अवचन में और अवध में तीनों में ही प्रयोग हुआ है। अतः इसका सही आंसर अवाप्ति है। मित्रों, यह प्रश्न भी एसआई भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? अव्यवस्था, निरनुनासिकता,
अपादान, निसंकोच। मित्रों अव्यवस्था शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं। मित्रों यह प्रश्न भी एसआई भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विवाद, विमल, विभा, विश्व। मित्रों विश्व शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी विवाद में, विमल में और विभा में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। मित्रों यह प्रश्न एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अन, अनुष, अनय। मित्रों अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनु प्लस शासन। मित्रों यह प्रश्न भी टैक्स असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगला, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? आध्यात्मिक, लुभावना, बुढ़ापा, लुटेरा। मित्रों आध्यात्मिक एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है, अतः इसका सही आंसर आध्यात्मिक है। मित्रों इसको एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, निम्नलिखित शब्दों में अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? अतीव, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अतिथि। मित्रों अतिथि शब्द में ए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि अतिथि शब्द में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मित्रों अतः इसका सही आंसर 4 नंबर अतिथि है। और मित्रों इसको भी एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, उपसर्ग रहित शब्द है अध्यादेश, राहगीर, प्राचार्य, अनेक। मित्रों उपसर्ग रहित जो शब्द है वह है राहगीर, और मित्रों इसको एग्रीकल्चर ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय, अभिन्न। मित्रों अभिन्न शब्द अभिन्न शब्द जो है वो अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, बाकी अभ्यागत, अभ्यास और अभ्युदय तीनों ही शब्द में अभी उपसर्ग हैं, किंतु अभिन्न शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। मित्रों इसको भी एचएम भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बतौर, सादगी, अलविदा और बेवजट। मित्रों जो है सादगी शब्द में उपसर्ग नहीं है, बाकी बतौर में, अलविदा में और बेवजट तीनों ही शब्द में उपसर्ग है, किंतु सादगी शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है। मित्रों और ये सीनियर टीचर 2018 स्पेशल एजुकेशन में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उन्नत, तन्मय, प्रत्युत्तर, अनार। मित्रों अनार शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी उन्नत शब्द में, तन्मय शब्द में और प्रत्युत्तर शब्द में तीनों ही शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किंतु अनार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। मित्रों इसको कि एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया। चलिए अगला, अधकचरा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अध उपसर्ग का, आद उपसर्ग का, अधि उपसर्ग का और ए उपसर्ग का। मित्रों अधकचरा शब्द में अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अध प्लस कचरा। और मित्रों ये भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगला, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कु, कु, कुश और कै। मित्रों कुपात्र शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कु प्लस पात्र। और मित्रों ये भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, उपनाम शब्द में उपसर्ग है उ, उ, उपी और उप। मित्रों उपनाम शब्द में उप उपसर्ग है, और मित्रों इसको भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। मित्रों यहाँ शंका पैदा हो रही होगी कि एलडीसी परीक्षा में लगातार इतने प्रश्न क्यों। मित्रों एलडीसी परीक्षा जो है 1 और 2 दिनों में होती है, अतः कई पारियों में संपादित होती है और अलग अलग पेपर आते हैं, अतः इनसे ही संबंधित ये प्रश्न हैं जो कि यहाँ आए हुए हैं। तो चलिए अगला, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्र, प्रति, प्रत और प्रति। मित्रों प्रत्याशा शब्द में
प्रति उपसर्ग है प्रति प्लस आशा। और मित्रों ये भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, किस शब्द में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विहग, विज्ञान, विख्यात, विशुद्ध। मित्रों विहग शब्द में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी विज्ञान में, विख्यात में और विशुद्ध में तीनों ही शब्दों में प्रयोग हुआ है, किंतु विहग शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है। और मित्रों ये भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? दु, दु, दुष और दु। मित्रों दुर्दमनीय शब्द में दु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मित्रों यहाँ ऐसा भी लगता है कि दुर्दमनीय शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है क्या, किंतु मित्रों सर्वाधिक प्रमाणिक जो है वो दु उपसर्ग ही माना गया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में बताइए कि क्या इसमें दु के अलावा दुर उपसर्ग भी है क्या। चलिए अगला, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा? निर्ग, कु, ए और सु। मित्रों संभव शब्द में ए उपसर्ग लगाने से, संभव में जब ए उपसर्ग लगा देंगे तो मित्रों शब्द बन जाएगा असंभव और उसका शब्द एकदम विपरीत हो जाएगा। मित्रों ये भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है श्रेषु, प्रय, प्रय और प्रे। मित्रों प्रेषण शब्द में प्रय उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मित्रों ये भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? प्रहार, कुमार्ग, अत्यधिक, सुरेश। मित्रों उपसर्ग से रहित शब्द जो है वो सुरेश है, बाकी अन्य सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किंतु सुरेश शब्द में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगला, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुशल, कुचाल, कुकर्म, कुरूप। मित्रों कुशल जो शब्द है उसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी कुचाल में, कुकर्म में और कुरूप में तीनों ही में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किंतु कुशल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। मित्रों जिसको कि सीनियर सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? बी, चीन, विन और बिन। मित्रों बिन बोया में बिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और मित्रों इसको भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुष, पुर, पुरह और पुरम। मित्रों पुरोहित शब्द में पुरह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसको भी मित्रों 2018 एलडीसी भर्ती में पूछा गया है। चलिए अगला, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सुकांत, सुनार, सुशील, सुमन। मित्रों सु उपसर्ग का प्रयोग सुनार शब्द में नहीं हुआ है, बाकी सुकांत में, सुशील में, सुमन में तीनों ही शब्दों में हुआ है, अतः सही आंसर सुकांत है। मित्रों इसको भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। चलिए अगला, निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, नीचे, निवा, नी। मित्रों निवारण शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और मित्रों ये भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनको पढ़ लेने के बाद आपको उपसर्ग से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी, अर्थात आप उपसर्ग को भली भांति समझ जाओगे। चलिए अगला, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अभि, अधि, अभ्य, अब। मित्रों अध्यक्ष शब्द में जो है अधि उपसर्ग है, अधि प्लस अक्ष बराबर अध्यक्ष। और मित्रों यह भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रो, प्रय, प्रय और प्रण। मित्रों प्रोन्नति शब्द में जो है प्रय उपसर्ग है, प्रय प्लस उन्नति। चलिए अगला, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? सतर्क, सदिच्छा, सद्रूप, सच्छास्त्र। मित्रों इनमें से सतर्क शब्द है वो जो है सत उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, बाकी सदिच्छा, सत प्लस इच्छा, सद्रूप, सत प्लस रूप और सच्छास्त्र, सत प्लस शास्त्र तीनों ही शब्द बने हुए हैं, किंतु सतर्क नहीं बना हुआ है, अतः इसका सही आंसर सतर्क है। चलिए अगला, अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है अभि,
अभी, अब, अभू। मित्रों अविष्ट शब्द में अभी उपसर्ग है। मित्रों इसको भी हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? निर्मित, निरस्त, निराश्रय, निरोध। मित्रों निरोध शब्द है वो निरुपसर्ग से नहीं बना हुआ है, बाकी निर्मित, निरस्त और निराश्रय तीनों ही शब्द जो है निरुपसर्ग से बने हुए हैं, अतः इसका सही आंसर निरोध है। मित्रों ये भी हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? अभी, दुर, बी, पराजय। मित्रों जय शब्द में परा शब्द जब जोड़ देते हैं तब इसका अर्थ पराजय हो जाता है। मित्रों तब इसका अर्थ जो है पराजय हो जाएगा, और पराजय का अर्थ मित्रों एकदम विपरीत हो जाता है, हार हो जाता है, अतः इसका सही आंसर यहाँ परा शब्द है। और मित्रों ये भी जो है हाईकोर्ट एलडीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, नि उपसर्ग से बना शब्द है निराकार, निर्मल, नियंत्रण, निथेम। मित्रों नि उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो है वह है नियंत्रण, और मित्रों इसको भी हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2017 में पूछा गया। चलिए अगला, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग है प्र, प्रति, पर, प्रत्य। मित्रों जो प्रत्युपकार शब्द है उसमें प्रति उपसर्ग है प्रति प्लस उपकार, और मित्रों ये भी हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। मित्रों सभी प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा से संबंधित रखते हों, किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हों। चलिए अगला, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्रज्वलित, प्रत्यक्ष, प्रचार, प्रकाशित। मित्रों प्रत्यक्ष शब्द है इसमें जो है प्र उपसर्ग नहीं है। मित्रों प्रत्यक्ष जो शब्द है उसमें प्रति उपसर्ग है, बाकी प्रज्वलित में, प्रचार में, प्रकाशित तीनों ही शब्दों में प्र उपसर्ग है, अतः इसका सही आंसर प्रत्यक्ष होगा। मित्रों इसको भी सीनियर सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अतिक्रमण, अत्याचार, अतिथि, अतिरिक्त। मित्रों अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो है अतिथि नहीं है, बाकी अन्य तीनों ही शब्द अतिक्रमण है, अत्याचार है, अतिरिक्त है, अतः इसका है सही आंसर अतिथि होगा। ये भी मित्रों सीनियर सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता? बुरा, पास, हीन, नीचे। मित्रों अब उपसर्ग का प्रयोग है वो पास के अर्थ में नहीं होता है। चलिए अगला, अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुदित, अनुदार, अनुचित, अनुपयुक्त। मित्रों अनु उपसर्ग का जो उदाहरण है वो अनुदित है। मित्रों इसको भी वीडियो 2016 और हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2017 इन दोनों ही परीक्षा में पूछा गया ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है स्वागत, अभ्यागत, आगत, क्रमांगत। मित्रों जो है शब्दारंभ में जो है क्रमांगत शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है, बाकी और तीनों ही शब्दों में स्वागत में है, अभ्यागत में है, आगत में है, लेकिन क्रमांगत शब्द में जो है शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। मित्रों ये भी हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है सहोदाहरण, सहानुभूति, सोल्लास और सहित। मित्रों स उपसर्ग से संबंधित शब्द है वो सहानुभूति नहीं है, बाकी सहोदाहरण में है, सोल्लास में है और सहित में है, अतः सही आंसर जो होगा सहानुभूति होगा। और मित्रों इसको भी असिस्टेंट जेलर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग है? अनामिका, आनंद, अनंतर, अनित्य। मित्रों यहाँ जो है अनंतर शब्द में अनुपसर्ग है, और मित्रों ये भी असिस्टेंट जेलर 2017 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराक्रम, पराश्रित, पराभव और पराजित। मित्रों पराश्रित शब्द है उसमें परा उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों ही शब्दों में है, पराक्रम में है, पराभव में है, पराजित में है, अतः मित्रों इसका सही आंसर पराश्रित है। और मित्रों ये भी असिस्टेंट जेलर 2017 में पूछा गया प्रश्न है।
चलिए अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विकट, संकट, प्रकट, कटक। मित्रों यहाँ कटक शब्द में उपसर्ग नहीं है, बाकी विकट में है, संकट में है, प्रकट में है। और मित्रों ये भी असिस्टेंट जेलर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? अनुवित, अनुवेशन, अनुवाद, अनुचित। मित्रों अनुचित शब्द में जो है अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी अनुवित में, अनुवेशन में और अनुवाद में तीनों ही में हुआ है, किंतु अनुचित में नहीं हुआ है। और मित्रों ये प्रश्न असिस्टेंट जेलर 2017 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? विकल्प, विकास, विदित और विद्वान। मित्रों जो है विदित शब्द में भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी विकल्प में, विकास में और विद्वान में तीनों ही प्रयोग हुआ है, किंतु विद्युत शब्द में भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और मित्रों ये भी असिस्टेंट जेलर 2017 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग है? निरूपण, निरापद, निरीही और निरामिष। मित्रों निरूपण जो शब्द है वो नि उपसर्ग से संबंधित है, बाकी निरापद, निरीही और निरामिष ये तीनों ही शब्द नि उपसर्ग से संबंधित नहीं हैं। और मित्रों ये भी असिस्टेंट जेलर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला, किस शब्द में अब उपसर्ग नहीं है? अवसर, अवश्य, अवधि और अवनति। मित्रों अवश्य शब्द है उसमें जो है अब उपसर्ग नहीं है, बाकी अवसर में, अवधि में और अवनति में तीनों ही शब्दों में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किंतु अवश्य शब्द में नहीं हुआ है। अतः यहाँ इसका सही आंसर जो है वो अवश्य शब्द होगा। और मित्रों ये भी असिस्टेंट जेलर 2017 में पूछा गया उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं? पराजय, पराभव, परायण, अकाल, अथल, अपड़, कुगड़ी, कुपुत्र, कठोर, दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस। मित्रों यहाँ जो इसका आंसर होगा वो पराजय, पराभव और पारायण। मित्रों ये ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और मित्रों इसका जो है आंसर वो ग्राम सेवक जो डिपार्टमेंट था उसने पराजय, पराभव और पारायण माना था, अतः यही इसका सही उत्तर है। चलिए अगला, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अभ्यर्थी, जलवायु, सुहासिनी, अध्यादेश। मित्रों जो है उपसर्ग रहित शब्द होगा वो जलवायु होगा। और मित्रों ये कृषि अधिकारी 2018 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अनुसंधान, अनुभव, अनुकूल और अनुचित। मित्रों जो है अनुपसर्ग का प्रयोग अनुचित में हुआ है, बाकी अनुसंधान, अनुभव और अनुकूल इनमें नहीं हुआ है, किंतु अनुचित शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः इसका जो सही आंसर है वो अनुचित है। चलिए मित्रों अगला और अंतिम प्रश्न, योग शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ विरह या अलगाव हो जाता है? उपयोग, वियोग, अभियोग और प्रयोग। मित्रों योग शब्द में जब भी शब्द जोड़ देंगे तब उसका अर्थ मित्रों वियोग बन जाएगा। और मित्रों यहाँ वियोग का जो अर्थ है वो अलगाव या वह हो जाता है। तो मित्रों ये हमारे उपसर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तर थे। आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।